के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं खबरों का। होशंगाबाद के पिपरिया में पिछले दिनों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले को लेकर सीएम के निर्देश के बाद जिस फॉर्च्यून राइस कंपनी की मुश्किल कसने की बात कही गई थी, एक बार फिर उसकी मनमानी सामने आई है। ताजा मामला गाड़ाघाट गांव का है। यहां के कुछ किसानों ने फॉर्च्यून राइस कंपनी से अनुबंध कर धान की खेती की थी। किसानों को कंपनी के अधिकृत एजेंट पिपरिया के एग्रो सर्विस सेंटर और HK कृषि नामक की 2 फर्म्स ने कीटनाशक दिए थे, लेकिन अब जब फसल पककर तैयार हो गई तब कंपनी निर्धारित से अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग फसल में होने की बात कहकर सैंपल रिजेक्ट कर रही है। किसान अपनी धान का सैंपल रिजेक्ट होने से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं फॉर्च्यून राइस कंपनी इन आरोपों को नकार रही है। कंपनी का कहना है कि उसने 1600 के लगभग किसानों के साथ अनुबंध पर खेती की है। 600 से अधिक किसानों से धान खरीदी हो चुकी है, बाकी से की जा रही है। अच्छे दाम मिलने से किसान खुश हैं। कुछ लोग कंपनी की छवि खराब करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय मजदूर, जय किसान। ये अब मेरी धान लेने से इनकार कर रहे हैं। क्या कारण है? ये हमारे इनमें जहर बता रहे हैं। जहर बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि किस कंपनी से अनुबंध था, कितने एकड़ का अनुबंध था आपका, और क्या अनुबंध में क्या करार हुए थे, क्या आप लोगों को उससे शर्तें मनवाई गई? माने 20 एकड़ का अनुबंध था और हमारी ही दवाई डालोगे और आपका माने मंडी से 50 रुपये अधिकतम में खरीदें। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि आपका सैंपल रिजेक्ट है। अनुबंध खेती में यही लगता था कि मान लो दवाई हमने डाली नहीं कहे अनुसार। किसके कहे अनुसार? HK वालों। हाँ, तो अब ये धान खरीद नहीं रहे। अच्छा। कह रहा तुम्हारी धान में पाइजन ज्यादा आ गया, तो दवाई तुम नहीं दी, फिर पाइजन कहाँ से आ जाता जी। तो कितने एकड़ का अनुबंध हुआ था आपका? 19 एकड़। तो अब धान नहीं खरीद रहे? नहीं खरीद रहे। तो अब आप किसके पास जा रहे हैं? हम STM साहब के पास जा रहे हैं। सब किसान। कितने किसान हैं? अभी हमें 15-20 किसान। प्रोपराइटर है, यानी दवाई विक्रेता है। किसान कंपनी को नहीं जानता। दवाई विक्रेताओं ने कंपनी से किसानों के संबंध बनवाए अनुबंध के लिए, और आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे जैसे भाई साहब अभी कैलाश भैया बोल रहे थे, उनका धान खरीद लिया, परचेस करने के बाद कंपनी खरीदती है, खरीद लिया, उनके गोडाउन में चला गया और वहां से माल रिटर्न आ गया। अब ये स्थिति समझे, किसान का माल खरीद के और रिटर्न आ गया और कंपनी कोई संतोषजनक लिखित में जवाब भी नहीं दे रही। और जिन दवाई विक्रेताओं से इनने दवाई ली थी, वो दवाई विक्रेता भी किसान का पक्ष नहीं ले रहे। मेरा नाम जितेंद्र मंडरा है और मैं फॉर्च्यून राइस लिमिटेड में जनरल मैनेजर की पोजीशन में हूं। जैसा कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यहां पर फॉर्च्यून राइस लिमिटेड की अलग अलग प्रकार की न्यूज आ रही है, अलग अलग प्रकार की अफवाहें फैल रही है। मैं यहां पर आप लोगों को कुछ ये बताना चाहता हूं कि आज फॉर्च्यून राइस लिमिटेड मध्य प्रदेश के अंदर में 1600 से भी अधिक किसानों के साथ काम कर रही है। और अगर हम इस साल की बात करें तो करीब 600 किसान ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्च्यून राइस लिमिटेड को अपना धान बेच दिया है, और बेचने के साथ साथ अच्छे पैसे लेकर भी वो बहुत ज्यादा खुश हैं। पर यहां पर अगर हम ये देखते हैं कि ये 1600 किसान कैसे जुड़े हैं, अगर हम 4 साल पहले की जर्नी अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो जब सबसे पहले सालों में अपने 150 किसान ने अपनी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो पिपरिया की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मैटर को सॉल्व भी कर लिया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसी तरह की खबरें इस राइस मिल कंपनी से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मैनेजर साहब इस खबर को लेकर कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आलोक खरदनिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आलोक, इससे पहले भी इस कंपनी से रिलेटेड, फॉर्च्यून राइस कंपनी से रिलेटेड खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब किसानों का कहना कि ले भी लिया गया, उसके बाद वापस पहुंचाया गया। जिन कीटनाशक कंपनियों से इन्होंने टाई अप कराया था वो कंपनी के तहत कराया गया था, यानी जो राइस मिल कंपनी है उसकी वजह से वो किसान उन्हें जानते थे। क्या कुछ मामला है, विस्तार से पहले समझाइए। देखिए पारुल, होशंगाबाद जिले की बात करें तो होशंगाबाद जिले में किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। फिर वही फॉर्च्यून कंपनी, जिस फॉर्च्यून कंपनी की शिकायत पहले SDM से होती है और 24 घंटे में न्याय दिलाने की बात नए कानून के तहत होती है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस खबर को ट्वीट भी करते हैं, और ट्वीट करने के बाद में लगभग
10 दिन बीतते हैं और 10 दिन के बाद में फॉर्च्यून कंपनी का पुनः यह मामला सामने आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हमसे जो वादा किया गया था कि मंडी से हम अधिक भुगतान करेंगे 50 रुपए का, प्लस उसमें बोनस भी जोड़ेंगे, लेकिन किसान ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपने जो अधिकृत एजेंट के थ्रू, चाहे एग्रो सर्विस सेंटर आशीष सोडानी का हो, चाहे एच के कृषि सुविधा का जो अधिकृत एजेंट है उसके द्वारा आपने हमें माल दिया, जो भी दवाई, मेडिसिन, कीटनाशक, फर्टिलाइजर आपने जो बताया वो हमने डाले। उसके बाद आप हमसे कह रहे हैं कि आपका जो सैंपल है वो रिजेक्ट हो गया, उसमें अत्यधिक कीटनाशक दवा पाई गई, और जो कि ऐसी कीटनाशक दवा पाई गई जो कि बाजार से आपने किसी अदर दुकान से ली, हमारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं ली। लेकिन किसान का कहना है कि हमने आपके अधिकृत एजेंट के द्वारा ली गई दवाई डाली है। कंपनी से जब हम इस बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो जवाब आता है पारुल, वो जवाब पूरी तरीके से गोल जवाब है। वो बाइट हम उनकी अजय मंडरा की अनादि टीवी चला रहा है, उस बाइट के तहत वो उसमें जो पक्ष है वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि वो किसान को रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, आखिर वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। उसकी कॉपी आप प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, लेकिन मीडिया को उसकी कॉपी देना जरूरी नहीं समझते, उसकी कॉपी देना आप किसान को उचित नहीं समझते। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कंपनी जो है फॉर्च्यून राइस बैकफुट पर है। जी पारुल, बिल्कुल, शायद इसलिए भी पेपर वो सामने नहीं लेकर आना चाहते होंगे। एक तथ्य के तौर पर वो सामने तो आ ही जाएगा और दूध का दूध पानी भी हो जाएगा। अब किसानों का क्या पक्ष है, क्योंकि एक बार जब इस तरह का मामला सामने आया, नए कृषि कानूनों के तहत इन्हें इंसाफ मिल गया, लेकिन दोबारा जब बात सामने आ रही है तो एक बार फिर क्या खड़े हुए हैं एसडीएम साहब इन्हें न्याय दिलाने के लिए? जी बिल्कुल पारुल, जानकारी के लिए बता दें, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद जिले के बाबई में होंगे। हो सकता है उनके नॉलेज में भी ये मामला आ जाए, तो इस मामले में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो काफी फूंक कर कदम रख रहे हैं। और किसानों की जहां तक बात है तो किसानों को लेकर पूरे देश में मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान बैठकर अनशन कर रहे हैं, तो किसान के मामले ये सच है आलोक, ये सच है आलोक कि कानून जो बनाए जाते हैं, जैसे हम चर्चा करते हैं ना, तो कई बार ये निकलकर बातें सामने आती हैं कि कानून तो बनते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। अब जब पहले ही इस तरह का कानून, और जिसकी वाहवाही हो चुकी है, होशंगाबाद की वाहवाही हो चुकी है, एसडीएम साहब की वाहवाही हो चुकी है कि कृषि कानून का फायदा सबसे पहले मध्य प्रदेश में दिखा, और उसके बाद तो एसडीएम साहब को, वहां के तंत्र को सक्रिय हो जाना चाहिए कि जब एक बार तारीफ हो गई तो दोबारा तारीफ ही होती रहे, बुराई ना हो। लेकिन देखिए, कानून बन गया, इंप्लीमेंटेशन एक बार हो गया और समझ लिया काम खत्म। देखिए बिल्कुल, कल मेरी इस मामले में पिपरिया एसडीएम नितिन टाले से ही बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब के आने के लेकर प्रशासनिक तैयारियों में लगे हुए हैं, और हम जैसे ही हमारे पास में हमारी जानकारी में ये मामला आ गया है, और हम कंपनी और किसानों दोनों को बैठाकर इस मामले को सुलझाने की वो बात तो कह रहे हैं। लेकिन पारुल, सबसे बड़ी बात आप जो कह रही, मैं उसी बात पे फिर फोकस करूंगा कि आखिर ये बार बार ये इस तरीके से किसान के सामने ये मामले हो क्यों रहे हैं। बिल्कुल, बात यही है। वही मैंने कहा कि एक बार जब आपको आपकी पीठ थपथपाई गई तो ऐसा ये ना समझे आप कि दोबारा इस तरह की चीजें निकल कर आए और आप बिल्कुल ध्यान न दें। तो तंत्र को अब सक्रिय होना पड़ेगा। आप भी बता रहे हैं कि हो सकता है कल इस मामले में मुख्यमंत्री क्योंकि वहां होंगे तो और भी इस मामले में सक्रियता दिखाई जाए। देखना होगा कि नए कृषि कानून को लेकर जिस जगह की तारीफ हुई वहां पर फिर ऐसा ही हम एग्जाम्पल देखें तो किसानों के लिए फायदा हो सकता है, वरना फिर देश में तो बहस छिड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी देने के लिए।